गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10वीं की हिंदी में हम देखेंगे 7.1.2 में मध्ययुगीन काव्य का है, दादू दयाल द्वारा लिखित काव्य है ये। तो हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। दादू दयाल की हम जीवनी पढ़े हैं, एक पद्य हो गया है जिसमें दादू दयाल कहते हैं कि जो मेरे भगवान है निर्गुण निराकार, वो निष्ठुर है, उनको मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं है, तरस नहीं है। वो इतने दिन हो गए हैं नहीं आए हैं, मुझे दरस नहीं दिए हैं मेरे प्रीतम, और उसे देखे मुझे ऐसा लग रहा है चार पहर भी चार युग के समान मुझे लग रहा है, और उनके अभी भी उसके आने का दिन नहीं हुआ है, समय नहीं हुआ है। कतहु रहे चितचोर, पता नहीं कहाँ चले गए हैं मेरे चितचोर, मन को चुराने वाले मेरे श्री कृष्ण। अबहु नैन से नहीं देखे, अभी तक मेरे नैन उसको मन भर के एक तक मुझने नहीं देखे हैं। मेरे भगवान हैं, ऐसा उसका दादू ऐसे आतुर बिरही जैसे चंद चकोर। तो ये हम पढ़ चुके हैं पिछले में। तो भगवान को वो बहुत दिन हो गया देखे, वो मुझे नहीं आ रहे, मेरे दर्शन के लिए वो नहीं आ रहे हैं। मैं उसे मन भर के एक नजर भर के नहीं देखा हूँ, पता नहीं मेरे भगवान कब आएंगे, आज भी नहीं आए हैं, और मैं उसकी इंतजार कर रही हूँ। चार पहर होते हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 4 युग बीत गए हैं। आगे देखते हैं। भाई रे ऐसा पंथ हमार, कहते हैं कि द्वैपग रहित पंथ गह पूरा अरबन एक आधारा, वाद विवाद काहू सौ नाही, मैं हूँ जग से न्यारा, सम दृष्टि सुन भाई सहज मैं आपहु आप विचारा, मैं तय मेरी यह गति नाही, निर्वैरी निर्विकारा, काम कल्पना कदय न कीजय, पूरन ब्रह्म प्यारा, यही पथि पहुँची पार गही, दादू सो तन सहज संभाला। ये हरिगीति का छंद है और वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है और माधुर्य गुण है। इसमें देखते हैं हम, दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं जिस पंथ में जा रहा हूँ, भाई रे ऐसा पंथ हमार, द्वैपग पर रहीपन गह पूरा अरबर एक आधारा। इस जो मैं निर्गुण ब्रह्म के उपासक हूँ, मेरा भगवान जो है निर्गुण निराकार है, तो मेरा पंथ ऐसा है जिसमें मैं 2 पैर अगर रखता हूँ तो यह जो संसार है एक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, जो भगवान है, वो ऐसा पंथ है, ऐसा जो हम जहाँ पर जाते हैं उसमें पैर मात्र रखने से, दोनों पैर अगर उसमें रख दो तो पूरा एक हो जाता है संसार। वहाँ किसी प्रकार का द्वेष भावना कहीं नहीं है, सब एक समान हो जाते हैं। पैर मात्र रखने से, जैसे भगवान के पास हम जाते हैं तो भगवान किसी में अंतर नहीं करता, सब उसके लिए एक समान है। उसी तरह हम वहाँ पैर बस रखते हैं और वो सब पूरा एक हो जाता है। वहाँ पर किसी प्रकार का किसी से कोई भेद नहीं किया जाता। वाद विवाद काहू सा नाही, मैं हूँ जग से न्यारा। वहाँ जाने के बाद किसी से किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, द्वेष नहीं, बैर नहीं, सब एक हो जाते हैं। ये जो स्थिति है वो जग से न्यारा है। सम दृष्टि सुन भाई सहज में आपो आप विचारा, मैं अपने आप विचार कर रहा हूँ कि सबके साथ सम दृष्टि रखने वाला, सबके साथ एक समान की दृष्टि रखने वाला यह जो द्वैतवाद है, हमारा जो पंथ है, मैं तय मेरी यह गति नहीं, निर्वैरी निर्विकारा। यहाँ मैं और तय, आप तुम, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई किसी के बैरी है नहीं है, सब एक है। जो वही
भगवान के भक्त हैं। यहाँ पर कोई मेरा तेरा नहीं है, जो कुछ है सब उन्हीं का है। काम कल्पना कदय न की जाए, पूर्ण ब्रह्म प्यारा। किसी प्रकार का कोई काम कल्पना कदय न की जाए। ये जो ब्रह्म है वो सब पर, किसी प्रकार का काम है वो किसी प्रकार की कल्पना नहीं है। ये पूरा ब्रह्म जो है सबका प्यारा है। यही पंथ पहु पाई गाई, दादू सो संत सहज संभारा। ये जो दादू कवि कहते हैं कि यह जो हमारे जो पंथ है वो सबको पार लगाने वाले हैं, सबको तारने वाले हैं, इस भव सागर से सबको पार लगाने वाले हैं, ये सबको संभालने वाले हैं। तो कहते हैं कि यह जो पंथ है, जो हमारा जो पंथ है वो सबको एकजुट में बांध के रखने वाले हैं। कवि कह रहे हैं कि ये जिससे दो पग रखते ही यह जो पूरा मार्ग एक हो जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का किसी को एक दूसरे से द्वेष नहीं है, सब एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। किसी से कोई विवाद नहीं है, दुनिया अलग, सबके साथ समानता एवं सहजता का व्यवहार है। स्वयं अपने बारे में आप विचार कर सकते हैं। तेरे मेरे का कोई भेद नहीं है। यहाँ पर दुश्मन निर्विकार निराकार मेरा ईश्वर है। ईश्वर किसी चीज की कामना नहीं करता, ऐसा प्यारा पूर्ण ब्रह्म है। भगवान को किसी चीज की क्या कामना है, वो तो कामना ये मानव जी करते हैं। दादू कवि कहते हैं कि जो इस पंथ पर पहुंचेगा उसका बेड़ा अवश्य पार होगा, क्योंकि ये सब बेड़ा पार कराने का काम किसका है? खुद भगवान। क्योंकि हम जिस पंथ में जाना चाहते हैं, जिस पंथ की बात कर रहे हैं, वो स्वयं हम भगवान के पास जा रहे हैं, हम भगवान के पास अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, तो भगवान का खुद का उसमें कार्य हो जाता है कि हम जिस पर समर्पित हो रहे हैं तो हमको पार लगाने का काम भगवान का है, क्योंकि हम अपने आप को किस पर समर्पित कर दिए हैं? भगवान के ऊपर। तो अब आगे का कार्य कौन करेगा? खुद भगवान करेगा, हमको इस भवसागर से वही पार लगाएगा। तो दादू कवि जिस पंथ की बात कर रही हैं, उस पंथ में हम जैसे ही पैर रखते हैं सब एक हो जाते हैं, क्योंकि सोच बदल जाता है। दादू कवि का कहना है कि हम सांसारिक जो प्राणी हैं, अगर हम उस पंथ में जाने के लिए अगर हम कदम रखते हैं तो वहां जाने के बाद जैसे कदम रखते हैं सब एक हो जाते हैं, सोच बदल जाती है सबका। क्योंकि भगवान में भक्ति करते हैं तो वहां पर जाति धर्म छोटा बड़ा किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है, सबको एक समझते हैं, कोई किसी से बैर नहीं, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी से छुआछूत नहीं, सबको एक मानकर चलते हैं। क्योंकि हम किसकी शरण में गए हैं? भगवान की शरण में गए हैं, तो वहां पर किसी प्रकार का किसी से द्वेष नहीं है। जब इतना गुण हम में समाहित हो जाता है, इतना हम भगवान को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो भगवान को किसी चीज की चाहत नहीं है। भगवान तो अपने आप हमको फिर इस भवसागर से पार निकाल देते हैं। आगे देखते हैं, हिंदू तुरक न जानो दो ईसाई, सबका सोई है रे और न दूजा देखो कोई। कह रहे हैं कि सबका मालिक एक है, सब साई सबका सोई है रे और न दूजा देखो कोई। हिंदू हो या तुरक हो न जानो को दोई। हिंदू मुस्लिम जो भी हो, जो भी धर्म जाति के मानने वाले हो, मैं किसी को नहीं जानता। भगवान सबको एक मानते हैं, सबका मालिक वो हमारे एक ही है, वो किसी में कोई अंतर नहीं करता, सबके लिए वो एक समान है। किसी को हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार का भेद वो नहीं करता, उसके लिए पूरा मानव जीवन मानव योनि जो है एक है, वो अंतर नहीं किए हैं। उसके हिसाब से भगवान जो है सबको एक मानते हैं, वो किसी हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करता है, वो सबके लिए एक समान है, क्योंकि वो एक निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कीट पतंग सबे योनि, जलथल संगी समान सोई। पीर पैगंबर देव दानव, मीर मलिक मुनि जनकौ मुनि। कीट पतंग जो कीड़े मकोड़े हैं,
पंख वाले जो जीव हैं। सबई योनि जल थल संगी समान सोई, जल में रहे या थल में रहे, कीट में हो, कीट योनि में हो या पतंग की योनि में हो, जल थल हो या जल वाले हो या थल वाले जीव हो, सब एक समान। पीर पैगंबर देव दानव, पीर हो या पैगंबर हो, देव हो या दाना हो, मीर हो या मीराबाई हो या मलिक हो, मुनि हो या जनक मतलब राजा हो, सब उनके लिए एक समान है। कह रहे हैं कि जो मेरे भगवान हैं, मेरे जो गिरधर गोपाल है, मैं जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता हूँ, जिस पंथ की उपासना करता हूँ, उसके लिए कीड़ा मकोड़ा पतंगा सब योनि, जो थल में रहते हैं जल में रहते हैं, सब योनि जीव जंतु, जो पीर हो या पैगंबर हो, जो पीर हो या पैगंबर हो, देव हो या दाना हो, देव भी हो या दाना हो, मीर हो या मलिक हो, जो मीराबाई हो या मलिक हो, मुनि हो या राजा हो, सबके लिए वो एक समान है। किसी के लिए कोई अंतर नहीं करता, सबको एक समान देगा, किसी में वो कोई भेद नहीं करता। दाना हो या माना हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, जल में रहता हो, थल में रहता हो, देव हो या दाना हो, राजा हो या फकीर हो, किसी के बारे में कोई अलग विचार नहीं रखता, सबको समान भाव, समान विचार, समान सब करता है, किसी में किसी प्रकार का भेद वो नहीं करता।